नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, पहले मैं एक वीडियो मौलिक अधिकार पर डाल चुका हूं, जिसे कोई कानून हमसे नहीं छीन सकता, वो हमारे अधिकार हैं। दोस्तों, अब मैं वीडियो लेकर आया हूं, व्यक्ति के मूल कर्तव्य। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। अगर इन कर्तव्यों का पालन हम करते हैं तो अवश्य ही हम एक देशभक्ति और राष्ट्र के विकासशील में सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यक्ति के मूल कर्तव्य। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य होता है वो है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संवैधानिक किसी भी जो वर्तमान में जो न्याय मिलता है वो संवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति को ना न्याय मिलता है। तो संवैधानिक न्याय तो मिलता है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया है वो संविधान की, तो इसका पालन अवश्य करें। साथ में अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। किस प्रकार से करें? अगर कहीं पर राष्ट्रध्वज अपना गिरा हुआ है तो उसे उठाकर संभाल लें या फिर उसे फहरा लें, लेकिन उसे गिरने से बचाएं और उसका सम्मान करें, सल्यूट करें अपने राष्ट्रध्वज तिरंगा को। और साथ में राष्ट्रगान, जो अपनी अवधि होती है 52 सेकंड और 35-65 सेकंड की, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है 52 सेकंड और राष्ट्रगीत गान की जो अवधि है 65 सेकंड, वहाँ पर आपको पता है कि आप सीधे जहाँ पर भी इस ध्वनि को सुनते हैं तो खड़े होकर उसका सम्मान किया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो अपना मौलिक कर्तव्य बनता है वो है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उनका पालन करें। जिन जिन महानुभावों ने, जिन जिन महान लोगों ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में, जो हमें स्वतंत्र करने में महान भूमिका निभाई, उनको हमेशा अपने मन में बसा के रखें, उनको हमेशा अपने हृदय में सजोए रखें। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं स्वैच्छिक हैं, अपने मन की भावना है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बॉर्डर में जाकर ही किसी देश की सेवा नहीं की जा सकती है। सिर्फ बॉर्डर में ही एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति देश सेवा नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर, कहीं पर भी किसी समाज में, किसी नौकरी पेशा में अपनी भूमिका पूर्णतः देशभक्ति के साथ कर सकता है, सहयोग कर सकता है। एक जो आर्मी वाला है वो बॉर्डर में तो कर ही रहा है पूर्णतः देशभक्ति, अपने मरण तक अपनी छवि को अपने देश के नाम कर रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आप कहीं गांव, कस्बे, शहर में हैं तो आप देशभक्ति का हिस्सा नहीं हैं। आप इन कर्तव्यों का पालन करके अपनी देशभक्ति कर सकते हैं। अगला तीसरा नंबर है, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा वाला है, देश की रक्षा करें। जब भी देश की बात आती है तो सब लोग अपने देश को बचाने के हित में आएँ और देश की रक्षा करें किसी भी प्रकार से। जो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि हर व्यक्ति के साथ किसी भी लैंगिक, जातिगत, धार्मिक भेदभाव ना हो, सबकी जैसा लगभग एक समान इंसानियत की जब भाव हो, मन में हो, तो ये अपना पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। छठा मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। जो कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक अनेकताओं में, संस्कृति का एक स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। भारत माँ जो है एक देवी का स्वरूप है, उसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसको हमेशा उन परंपराओं को हमेशा बनाए रखें। सातवां कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। इन्वायरमेंटल पर्यावरण जो है एक जीवन जीने के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना। जो आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। दोस्तों, जो ये मौलिक कर्तव्य है स्वैच्छिक हैं, अपने विकास और देश के विकास और राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का यह एक उल्लिखित संवैधानिक स्वरूप है जो संविधान में दिया गया है। तो ये अपना कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर चीज़ को लॉजिकली समझना और अपने ज्ञान को खुद स्वयं अपडेट रहना और अपग्रेड रहना नई नई चीज़ों को लेकर के। नवा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। दोस्तों, जो नए नए लड़के होते हैं जिनमें मैच्योरिटी कम होती है, क्या होती है कि सड़कों में जाते हैं और जहाँ पर सार्वजनिक संपत्तियाँ लगी होती है, बोर्ड लगे होते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, या फिर कोई जो उनकी चीज़ नहीं है, जो सामान्य है, उसको तोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार की भावना कभी भी ना हो, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ तोड़ रहे हैं, सिर्फ हमारा वो चीज़ नहीं टूटी है, बल्कि हमारा देश फाइनेंशियल रूप में फिर उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, और जो पैसा लगेगा तो पैसा बटेगा,
क्योंकि वो पैसा कहीं अन्य जगह विकास में खर्च होता है, लेकिन पुनः वहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस भावना से अपनी देशभक्ति से प्रेरित रहें कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को ना तोड़ें, क्योंकि तोड़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। हम स्वयं कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहें और सामूहिक रूप से भी सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लें। अपना अंतिम है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ये अभी 11 जो है, पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, 11 मौलिक कर्तव्य बाद में इसमें शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है दोस्तों वो टोटल है 11। तो 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन अगर हम करते हैं, अच्छी तरह इनको हम मन में सजो के रखते हैं, तो अवश्य हम अच्छे राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, देश की विकासशील में सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट में जाकर अवश्य बताना, और चैनल को अवश्य अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।